तत्परता के साथ ही आज का परिचय देते हुए इस चीज को संज्ञान लेने के लिए आप हमारे बीच आए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत स्वागत योग्य बातें हैं। और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हम लोग को नो एंट्री करने के लिए, जब हम लोग नो एंट्री करने का ऐलान किए, जिस तरह से उन्होंने हम लोग को दोषी ठहरा रहे हैं और जिला प्रशासन और भी 74-75 लोगों को नामजद करते हुए फिर से एक वारंट जारी किया है कि जब कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे क्षेत्र में पूरा दहशत का माहौल है। आज के डेट में आदिवासियों को जिस तरह से हमने झारखंड लड़ाई लड़ करके लिया है, ये आदिवासी ही झारखंड आदिवासी लड़ाई लड़ करके लिया है। यही कुलान के पोटोहो का ये धरती है। यही पोटोहो ने अपने दम पर अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था। लेकिन आज जिस तरह से अगुआ सरकार ने यहाँ के मंत्री के हठधर्मिता के चलते हम लोग को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हम लोग को मिलने के लिए वो एक मिनट उनको समय नहीं मिलता। अब घाटशिला क्षेत्र में बिजी है, वो घाटशिला चुनाव में बिजी है, लेकिन यहाँ का जनता मर रहे हैं, उनको यहाँ का जनता से मिलने का उसको कोई टाइम नहीं मिलता। ये हम लोग को ये बड़ा दुर्भाग्य है। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे मंत्री जिनको हम लोगों ने जिताया है, हम लोग हेमंत सोरेन से मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करो। अभी हम लोग घाटशिला जाने का निर्णय लिया। हम लोग उनको गली कोचा कोचा खोजेंगे, आखिर कहाँ चुप गया है मंत्री जो हम लोग को मिलने के लिए हम लोग इतना तरस गए हैं। यहाँ के लोग, हम लोग सभी सामाजिक संगठन, मुंडा मन के और भी लोग हैं, सबको हम लोग कल जा रहे हैं और हम लोग वहां पर खोजेंगे घाटशिला के कौन गली कोचा में घुसा है। हम लोग वहां पर संदेश देंगे कि हम लोग यहाँ मर रहे हैं। नो एंट्री के नाम पर 156 लोग मारे गए हैं, लेकिन फिर भी उनको होश हवास नहीं है। हम लोग कई बार आवेदन दे करके उनके घर में, उनके आवास में जा करके हम लोगों ने कहा कि नो एंट्री लगाइए, नो एंट्री लगाइए। अगर नो एंट्री लगता तो आज ये 156 जो जाने गई है वो कम से कम बच जाते हैं। तो बड़ा ही हम लोग इस क्षेत्र के आदिवासी ये मंत्री से काफी नाराज हैं और इस नाराजगी का कोई हम लोग बयान बखान भी नहीं कर सकते हैं। इतना नाराज है क्षेत्र के लोग, जो जिन लोगों ने जिताया है उनको, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। तो इस तरह से और बाकी चीज जो प्रशासन की, या जिस तरह से हम लोग जब ज्ञापन देते हैं तो ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं रहता। तो सरकार, मंत्री, प्रशासन सब मिल के हम आदिवासियों को मार रहे हैं। आज अगुआ सरकार कहाँ गया है? अगुआ सरकार के नाम पर हम आदिवासियों को वोट लेकर के। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भी ये समझने की जरूरत है। इसको कम से कम यहाँ का स्थिति से सरकार को अवगत कराएं और यहाँ के जो भी जितना जो माल जान क्षति पहुंचा है और इसका न्यायिक जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। ये हम लोग आप कांग्रेस कमेटी से भी हम लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि आप गठबंधन में हैं और ऐसा घटना ना हो और नो एंट्री लागू हो और भविष्य में यह दुर्घटना से आप लोग को बचाया जाए। मौजूद भी एक पल समय भी नहीं दे पा, बस धरना किया था और उन लोग को हटाने के लिए प्रशासन मजबूर हो गए, क्योंकि हम भी 11:15 बजे तक वहीं पर थे। तो उसी का ही टीम को सेटिंग करके लाया गया है। बैग में अपना जो भी जुगाड़ लेके आया, वही लोग पत्थर और डंडा और बियर बोतल सब फेंकना शुरू किया। हमारे आदमी तो दाढ़ी बिछा करके रोड में आराम से बैठा हुआ था और पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। सुरक्षित तो है ही है। अगर वो लोग वहां नहीं रुकते तो हमारे आदमी खूंट कांटी मैदान, जिसको हम लोग बोलते हैं, बगल में है, वहां पर वो लोग धरना करता है या जो भी करता है वहां से डिमांड करते हैं। बात करने के लिए मंत्री साहब तो तैयार है ही नहीं है, हमारा समय नहीं है, हम घाटशिला में है करके वो अपना बहानाबाजी तो तगड़ा से दे रहे हैं मेरा आदमी को। इसी में तकलीफ तो है। और उसी दिन सुबह जब हम मुफस्सिल थाना को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग रात भर पूरे तकेमंद में है, आप 2 बजे आइए। तो फिर हम 12 बजे जैसा कॉल किया तो हमारा आदमी उन लोग को जेल भेज दिया। तो कहीं आएंगे तब हम
नहीं आएंगे, हम धमका या उसको भी, है ना। तो यही सब है, लोग भी सही सही जवाब देता नहीं है। तो लड़की लोग को तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए, भले पुरुष को अंदर करते वो चलता, लेकिन लड़की तो बिल्कुल निर्दोष है, वो ना मारपीट किया ना और कुछ किया है, खाली उसमें शामिल थे, है ना। ये बहुत गलत हुआ है और इसी सरकार का तो आशा भरोसा सब उम्मीदें खत्म हो रही है। तो चलिए ज्यादा नहीं बोलते हुए और भी हमारे लोग हैं, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना बात रखेंगे।